इसमें हम मैथ्स में एक चैप्टर है विच नेम इज लाइन एंड एंगल्स। ये कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस होगा, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। लेट मी ओपन दैट। सो मुझे लगता है कि मैंने डाउनलोड किया था। लेट मी ओपन इन वर्ड। ओके ओके ओके। ज्योमेट्री क्लास 4 लाइन्स एंड एंगल्स। तो या each PDF that we need is available over here। तो हम आज करते हैं फिफ्थ सिक्स यानी फिफ्थ सिक्स सेवन। ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ की बात से करेंगे, लेकिन पहले सिक्स सेवन्थ करते हैं, उसके बाद सिक्स। देन इन ये है, दिस इज पीपीटी, दिस इज अ स्लाइड ऑफ अ पीपीटी। क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समांतर है, यानी इन गिवन फिगर ए बी इज अ पैरेलल टू सी डी और ए सी है वो बी डी के समांतर है। यदि एंगल एच ए बी इज एक्स, देन एक्स का वैल्यू क्या होगा। लेट्स ड्रॉ फिगर। लेट मी ड्रॉ ए फिगर। जैसे फिगर है कुछ, फिगर है इस तरह का। Hold on। फिगर ये है कि एक इस तरह का ए बी है, ए बी है वो पैरेलल है। ए बी जो है वो ये ए बी है, तो ए बी है ये पैरेलल है ए डी के, शायद या फिर सी डी हो सकता है। यहाँ क्या बोला, ए सी इज पैरेलल टू बी डी, यानी ये ए सी और ये बी डी की बात है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये सी डी है हमारा, सी डी। ठीक है, तो इसमें दो और पैरेलल लाइन्स है कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का पैरेलल लाइन्स है। फिर ये हो गया यू, ये हो गया ऐसे। ठीक, गॉट इट, ये अंडरस्टूड। तो ये इनका क्या नाम है, इनका नाम है ए सी। ये तो ए सी हो गया, ये भी ए सी, ठीक है ए सी। और ये हो गया बी डी। ठीक है, ये एंगल है वो है एक्स। ये है ट्रांसवर्सल, एक काम कर रहा है ट्रांसवर्सल। तो एक मिनट, ये यहाँ पर कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाएगा। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन। और ये यहाँ से एक एंगल बन रहा है जिसका मान दिया हुआ है एक्स डिग्री। ठीक है, ट्रांसवर्सल का नाम है एच और एक का नाम है ए। ठीक है, फिर इसका नाम है बी और डी। ये हो गया हमारा एफ और ये है ई। ठीक है, ठीक है, इसका मान है 40 डिग्री, इसका मान है 40 डिग्री।
एवरीथिंग इज ओके। ये दिस इज आवर फिगर। अब ये बी है, ये जी है। अब इसने पूछा है एक्स का मान क्या बात है, एक्स का मान यानी एच ए और बी का, एच ए बी का। इस केस में देखें तो ये एक्स का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू, ये अगर 55 है, अच्छा ये भी गिवन है 55, दिस इज 55 और ये 40, ये 55 है और ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है और ये 40 दिया हुआ है, तो इनको सम करके इक्वल कर देंगे 180 की, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। हमें बस इसका वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू। तो ये 55 है और ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होना चाहिए, ये किसका होगा, शायद इसका, बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइन्स, तो 50 डिग्री। नहीं तो ऐसे भी देखा जा सकता है, यहाँ पर आ जाएगा 125, तो ये आ जाएगा 55। अगर ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब हमें ये एक स्ट्रेट लाइन से इधर का एंगल मिल जा रहा है पूरा, तो 45 95 95 यानी 180 में से हमें 95 घटाना, तो 85 तो आ ही जाएगा ना, 85 एक्स इज इक्वल टू 85, दिस इज आवर आंसर। समझ रहे हो, यहाँ पर मेन चीज क्या हुआ है कि हमने इस तरफ, इस साइड, इस ट्रांसवर्सल की साइड का सब एंगल ला लिया, तो ये एक तरफ क्या होता है 180 डिग्री और दूसरी तरफ होता है 180 डिग्री, हमें सिर्फ इधर से मतलब था, तो ये तो एंगल दिया था गिवन, और इधर इसकी हेल्प से हमने इसका एंगल ला दिया और ये बचा एक्स, इस तरह से घुमाया इसे। डू यू अंडरस्टैंड, इस तरह से घुमाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 26। नेक्स्ट इज 26। 26 में क्या कह रहा है कि in the given figure parallel lines AB and CD are intercepted by a transverse। AB और CD पैरेलल है और दोनों को इंटरसेक्ट किया गया एक ट्रांसवर्सल लाइन एट T एट E एंड A। ओवरऑल अच्छा, ऑलरेडी फिगर गिवन है तो हमें सिर्फ इसको एनालाइज करना है और जो भी आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना। तो एक फिगर है कुछ इस तरह का, यूज आ रहा है एक, ठीक है, ये किया, फिर एक और है यू, ठीक है, डन। फिर उसके बाद एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है ये, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये पैरेलल लाइंस का नाम है ए बी और ये है सी डी, ठीक। और जो ये इंटरसेक्ट हो रहा है एट ए और एट एफ पर हो रहा है, और इसी में एक साइड बन रहा है एक एंगल, ठीक है। इस वर्टेक्स को हम जी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान कुछ दिया हुआ नहीं है। इफ एजी इज द एंगल बाइसेक्टर, एजी यहाँ पर एजी ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ ए ई एफ का, और एंड फाइंड ए जी एफ, यानी ए जी एफ पता करना। अच्छा, क्या इसका वैल्यू है सी एफ जी का, तो शायद ये 20 और 25 दिया हुआ है, 20 और 25, 20 और 25। तो हम जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये पूरा थीटा है, मान लो कि 2 थीटा है, तो 2 थीटा है तो ये थीटा और ये थीटा हो जाएगा। हाँ, ये 20 है तो यहाँ पर कंप्लीट कितना आना चाहिए, यानी ये 20 हो गया, तो 20 हो गया तो यहाँ पर 35 आएगा।
यहाँ पर कितना 820, तो 110, 110 में से 25 घटाएंगे तो 85 आना चाहिए, लेकिन 85 नहीं आएगा, बल्कि 110। तो हम यहाँ पर 110 में से घटा रहे हैं, तो 110 में से घटा रहे हैं और 25, तो इस केस में ये 5 और ये 2, तो 25 आ गया। ये 2 है तो 2 है, तो ये 10 में से तो 8 आया, तो 85 आया। यहाँ पर वैल्यू है वो 85 है। अब हम जानते हैं कि ये ट्राइंगल है, इन सबका सम होगा 180, 80, 30, 110, 120, 60 इज द आंसर। इस तरह एनालाइज करना, इस तरह एनालाइज करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गिवन है, in the given figure lines OA or AO and DE are parallel, find the value of x। A और D पैरेलल है, जैसे यहाँ पर दिखाएंगे। मैं यहाँ पर अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर कुछ मेंशन है, तो ऐसा लगेगा कि हम शिट कर रहे हैं ना, ऐसा लगेगा, तो इसलिए लगना चाहिए कि वी आर प्रैक्टिसिंग बाय आवर सेल्फ, बेटर रहेगा। इस तरह गया, फिर यू गया, यहाँ से एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना, ट्रायंगल यू बना, ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा ए, ये बी, ये है ओ, और ये है डी, और ये है ई, और ये गिवन है जो कि 80 डिग्री है। ये ए और डी एक दूसरे के पैरेलल। और क्या गिवन है, ये 135 गिवन, 135। कुछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्या पर ये एक्स का इस वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू। ये तो पैरेलल है, अगर इसे हम आगे ड्रॉ करें इस तरह आ जाएगा, यानी हम इसे इसलिए एक्सटेंड करें ताकि ट्रांसवर्सल पूरा क्लियर दिखे, ट्रांसवर्सल पूरा क्लियर दिखे, ठीक है। ये अगर वो 80 है तो क्या ये 80 नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 80 है तो यहाँ से हम इसका एंगल निकाल सकते हैं और इसकी मदद से इसका एंगल निकालना है। अब ये ट्राइंगल बचा, तो ये 80 है तो ये बच गया 120, और ये 135 है तो ये बच गया 25। अब ऐड होने के बाद क्या आंसर आना चाहिए, एक्स का वैल्यू आएगा 180 माइनस 165, तो एक्स का वैल्यू क्या आया 15। होल्ड ऑन, समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पर 100 होगा ना, 100, क्योंकि 80 है, 100 होगा, 100, 40, 30, 70, 80। अब ठीक है 145, अब बचा क्या, यहाँ पर क्या आएगा 145, अब आएगा एक्स का वैल्यू 35। गलती यहाँ था, मैंने 120 रख दिया, तो वो 35 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 78, in the following figure RS is parallel to IT is TU if angle QTU, दो एंगल का सम यानी एंगल T प्लस एंगल R का सम है 130 डिग्री एंड एंगल RPQ का वैल्यू है 80 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल Q एंड एंगल R। तो वट एवर इज गिवन लेट्स ड्रॉ, जैसे ये फिगर गिवन है क्वेश्चन के द्वारा, तो ये किया पैरेलल लाइन है, आर ए से ये पैरेलल है टी यू के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन आया, ओके, ये एक बना रहा है एंगल, ओके नो प्रॉब्लम, ये आर, यहाँ से भी एक रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल नहीं बना, एक ट्राइंगल बना, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, एवरीथिंग इज ओके, ये एस हो गया, ठीक है। कुछ दिया वो नहीं है, आर पी क्यू यानी
आर पी क्यू इसका वैल्यू दिया हुआ वो है 80 डिग्री। अब सम किसका किसका है, एंगल टी क्यू टी, यानी क्यू टी इसका सम और पी आर क्यू इसका सम दिया हुआ है। अभी पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, किसका वैल्यू, एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। यानी एंगल क्यू आ गया, पी आर क्यू क्या है, ये पी आर क्यू इसका, और एंगल पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, पी आर क्यू, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। बहुत ही गजब है। अगर हम कुछ यू मान के चले, ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, अगर एंगल आर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या बचेगा, 180 माइनस अल्फा। जैसे अगर ये अल्फा है तो ये क्या बचा, 180 माइनस अल्फा। हमारे पास थीटा गिवन नहीं, ये तो फैक्ट है कि अगर ये थीटा है तो ये बच जाएगा 180 हटेगा 180 180, तो 180 माइनस अल्फा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, no problem। अब इसका वैल्यू क्या होगा, क्या ऐसा नहीं लगता कि 180 माइनस 80 प्लस अल्फा होगा, डोंट यू थिंक, ये इसका वैल्यू है। ओके, हमने सबका वैल्यू प्राप्त कर लिया, एक्चुअली में नहीं हूँ, लेकिन फैक्ट है कि यही वैल्यू आएगा, वेरिएबल है ये सब। पूछ क्या रहा है, इन दोनों का डिफरेंस किसका किसका, एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर, तो पी क्यू आर ये क्या है, अल्फा, पी क्यू आर अल्फा माइनस पी आर पी आर, यानी 180 माइनस 80 प्लस अल्फा। एक तरफ से देखे, एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ रहा है, तो अल्फा प्लस 180 माइनस 80 प्लस अल्फा माइनस 80 यहाँ पर आए, उसके बाद प्लस 80, दिस इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा इधर, बचा क्या, अल्फा अल्फा 2 अल्फा एंड ये दोनों कटेगा, मुझे लगता है कि इन दोनों का ऐड होना चाहिए, माइनस, इसका भी ऐड है माइनस, तो प्लस 2 अल्फा। ये कुछ यूं तरह से हुआ है जैसे ये थीटा है, ये अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से। अगर ये थीटा है और ये अल्फा है तो इधर से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या रखा, थीटा, फिर प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, फिर क्या, 80 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 180। यहीं से अगर थीटा प्लस अल्फा को वैल्यू देखें तो यहाँ से आ रहा है 100, 100। यहाँ हुआ क्या है कि ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा जो बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स,
और ये अल्फा आया बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इससे थीटा वैल्यू समझा गया। हम जानते हैं कि 180 माइनस, ये पूछा क्या है 180, यहाँ से क्या आ रहा है 180 माइनस अल्फा फिर प्लस एंगल आर का वैल्यू क्या है थीटा, ये इक्वल है 130 का। यहाँ से हमें क्या निकलेगा अल्फा माइनस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था। अल्फा क्या है ये है और बीटा क्या है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, इसका बोल सकते हो या फिर इसका। किया क्या है लेट्स सी, इसने किया क्या। यहाँ से हम जानते हैं ये अल्फा आया, इस इंटीरियर एंगल से ये अल्फा है। अब इसके अकॉर्डिंग चले तो एंगल क्यू टी वो कितना है 180 माइनस अल्फा, और एंगल पी आर क्यू वो है थीटा। ये कह रहा है कि ये दोनों का सम 130 है, तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। और एक तरह से देखें तो ये माइनस में जाएगा उल्टा, और इधर ये क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्या है 50। तो क्या है यहाँ पर इनका डिफरेंस, अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस कितना है 50 के आंसर। कुछ इस तरह का गेम खेला गया। ठीक है, ये प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सब कुछ इसी में मेंशन है तो फिर मजा किस बात का। ये ए से बी है, पैरेलल लाइन, एक और पैरेलल लाइन सी है, एक वन मोर पैरेलल लाइन जो कि ई डी नाम है। इसमें फिगर कुछ इस तरह का आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल बन रहा है इन दोनों पैरेलल लाइंस में, और ये ट्रांसवर्सल बन रहा है इन दोनों पैरेलल। अच्छा क्या क्या गिवन है, ये 35 गिवन है, इसमें ये 64 गिवन है, बस इतना ही। याद रहे ये फिगर क्वेश्चन के द्वारा है, हमें बनाने की जरूरत नहीं। पूछ क्या रहा है ये जरूरी है, तो एक्स का वैल्यू इसका वैल्यू पूछ रहा है। एक चीज नोटिस करने वाली बात नहीं है, अगर हमें इसका वैल्यू पता चल जाता है तो ये एक रोटेशन पूरा बना रहा है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बोलते हैं, 360 डिग्री का रोटेशन मिल रहा है यहाँ पे। इसका वैल्यू पता है, इसका रियल वैल्यू निकालना है, और 360 में से एक्स का वैल्यू घटा देंगे, एक्स का वैल्यू नहीं बल्कि इसका वैल्यू घटा देंगे, तो हम इस इतना रोटेशन पार्ट में। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रहा है ये पैरेलल लाइंस में। तो ये 35 है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या कहता है क्या, सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, तो यहाँ आना चाहिए 145। अब इन दोनों को योग करके 360 में से घटा देंगे तो इसका पार्ट आ जाएगा। हम सिर्फ ये पार्ट चाहते हैं, ये सिर्फ सेक्शन। तो जैसे ही 360 में से 2 200 209 209 209 में से घट जाए, 209 घटे, यानी 100 200 और फिर बचा, यस, यहाँ से 1, यहाँ से 5 और यहाँ से 1, 151। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन which is 18 80, okay 18. Now next question is in the given figure lines L M and N are parallel to each other. तीन लाइन L M N दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, सिर्फ एक्स प्लस वाई का कुछ देखते हैं कि बनाया क्या है। इस तरह का गया फिगर, ओके नो प्रॉब्लम। पहला लाइन है, फिर दूसरा लाइन है, फिर इसी तरह एक तीसरा लाइन, ठीक है नो प्रॉब्लम। ये हमारा एल है, ये हमारा एन है, और ये हमारा एल, ये तीन लाइन है एक दूसरे के पैरेलल। इंटरसेक्शन कुछ इस तरह का हो रहा है, इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन कुछ इस तरह का है। तो ये बोला गया कि ये एक्स है और ये वाई, इन्हीं दोनों का योग बताना। अच्छा, क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। जैसे ये गिवन है क्या, ये अल्फा है जो कि 130, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये बीटा है जो कि 50 डिग्री गिवन है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इन दोनों को सिर्फ देखे, इन दोनों को सिर्फ देखे तो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रहा है? तो ये इंटीरियर एंगल हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 50, ये 130 आ जाएगा, 130 आएगा तो ये 50, यहाँ से अल्टरनेटिव, यहाँ से इंटीरियर एंगल, तो ये 50, तो 50 50 100, एक मिनट, या 50 50, तो 100 is the our final answer. You have won your correct answer. Now 81, 81, 81. In the given figure, if U is parallel to B and T1 is parallel to T2, angle A is value of angle A is 92, then find the angle D. फिगर में सब कुछ दिया हुआ है। जैसे ये एक है पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इस तरह ये भी दो पैरेलल लाइन जो कि दोनों ट्रांसवर्सल के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि दोनों ट्रांसवर्सल लाइन्स के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। दिया क्या क्या है, ये बोल रहा है एंगल ए, ये है ना एंगल ए, तो ये गिवन है जो कि 92 है ना, 92, ये हमारा एंगल ए है। उसी तरह ये एंगल बी है, ये एंगल सी डी है, और ये एंगल सी है, कोई प्रॉब्लम। मेन चीज इसमें ये है कि सिर्फ एंगल ए का वैल्यू है, सिर्फ एंगल ए का है, और पूछ रहा है ये एंगल डी का वैल्यू। हम यहाँ से देखें तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये कहता है कि एंगल सी 92 डिग्री हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहता है। इंटीरियर एंगल से ये कहता है कि ये जो है वो हो जाएगा 108, नहीं 98 हो जाएगा, 98, 98 भी नहीं, शायद 88 होना चाहिए, 88, 88, अब होगा 99। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल से कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो क्या 88 आंसर है? यस, ये होता है करेक्ट अप्रोच, इसे बोलते हैं अप्रोच, करेक्ट अप्रोच, अप्रोच। आई डोंट नो इट्स द करेक्ट pronunciation, but what do I want to say, you have understood. Let's move towards the question. 82 क्वेश्चन है ये, 82 इन द गिवन फिगर, एक मिनट। इन द गिवन फिगर L is a parallel to M और M भी पैरेलल है N के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन गया, फिर उसी तरह एक और लाइन है, ये लाइन गया, फिर वन मोर, ये लाइन है, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल है और इनका नाम है एल, ए और एन। हम जानते हैं कि ये रे लाइन नहीं है बल्कि सिंपल लाइन, जिनका दोनों एंड्स अनलिमिटेड है ना, बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक। फिर उसके बाद जो ए बी है, एक परपेंडिकुलर बन रहा है इन तीनों लाइंस के बीच, परपेंडिकुलर, इस तरह का ए और बी, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है, जिससे ट्रांसवर्सल बोल सकते हो, या इस तरह का एक एंगल किया है, और ये इसका मान पूछ रहा है एक्स का वैल्यू, इसका तो नहीं दिया हुआ, इसका दिया हुआ 50 डिग्री, ठीक है। जानते हैं कि 90 डिग्री हो बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सी है, ये ए बी सी। एक चीज बात, क्या है, इस तरह से भी तो देखा जा सकता है ना कि अगर ये 50 है तो यहाँ पर 40 होगा बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर, ये 40,
मेन चीज पता है क्या है? इसका माना किन काम, तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल की तरह काम कर रहा है। नहीं तो दो मेथड अभी फ्रंट में आ रहा है, जैसे एक तो ये तो एक मेथड, एक तरीका ये है कि हम एक्सटीरियर एक्सटीरियर वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, जैसे 90 प्लस 40 130, 130 आंसर हो गया। दूसरा क्या है, इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट वाला। इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट वो ये कहता है कि सिर्फ क्योंकि ये तो इससे हमें मतलब नहीं, इन दोनों से मतलब, तो इंटीरियर एंगल क्या कहता है, 130 प्लस 50, 180, 130 के आंसर। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure L1 is to parallel L2 and P is their transversal with कितना एंगल, एंगल 4 है वो बना रहा है 5x प्लस 35 और एंगल 7 है वो बना रहा है 45। हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू x। तो लेट्स ड्रॉ पैरेलल लाइंस, लेट्स ड्रॉ पैरेलल लाइंस, ये भी पैरेलल लाइंस है और ये भी पैरेलल लाइंस है, मतलब ये एक दूसरे की पैरेलल लाइंस है। यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है और इसमें हम जानते हैं कि 8 एंगल्स फॉर्म हुआ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एंगल 1 हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, इसे 2 और इसे 3 और इसे 4, ये क्वेश्चन के द्वारा। इसे हम कंसिडर कर रहे हैं 5, इसे हम कंसिडर कर रहे हैं 6 और इसे हम कंसिडर कर रहे हैं 7 और इसे हम कंसिडर कर रहे हैं 8। ठीक है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो एंगल 4 का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 5x प्लस 35 है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंगल 7 का भी दिया हुआ है 45 का, नहीं प्रॉब्लम। कोरस्पॉन्ड वर्टिकली देखें तो वर्टिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट ये कहता है ये एक दूसरे के इक्वल होगा, तो यहाँ 45 तो यहाँ 45। इंटीरियर एंगल ये कहता है कि दोनों का सम 180 होगा। तो एक बात बताओ, 5x है तो क्या x का वैल्यू 180 माइनस 80 नहीं हो जाएगा अपॉन 50? यहाँ से आ गया 100 अपॉन 50, जीरो से जीरो कट गया, 5 टू सिर्फ 2, लेकिन ये 50 नहीं है ना, 20 आएगा। तो x का वैल्यू क्या है, 20। पूछा है इसने सिर्फ x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 84, स्ट्रेट लाइंस L and M are parallel to each other. Point A and B lie on L1 points. अगर देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट फिगर, फिगर कुछ इस तरह का है, ये गया, एक मिनट, इसमें हमें फिगर खुद से ड्रॉ करना है, फिगर दिया हुआ नहीं, ये चीज है, खुद से ड्रॉ करना है। तो एक चीज बताओ क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइंस एल एंड एम, एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है, इसका नाम है एल और इसका एम। पॉइंट्स ए बी पॉइंट है वो लाई करता है ऑन लाइन एल, एल ए बी मान लेते हैं, जैसे ये ए है ये बी है, दो पॉइंट है लाई करता है, ठीक है, ये ए और ये बी, यहाँ तक तो हम ठीक है। पॉइंट से सी डी, और दूसरा जो पॉइंट से सी डी वो लाई करता है एम पर, जैसे मान लेते हैं ये सी और ये डी, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया। एंड ए इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है विच लाइज बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, बिटवीन देखो बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस एल एंड एम, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पॉइंट ए आएगा। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में लाई कर रहा है पॉइंट ई, सच दैट ए कुछ इस तरह का कि एंगल ए ए बी यानी ई ए बी ये फॉर्म करे कितना डिग्री का, कितना डिग्री का, तो 50 डिग्री का। एंगल ई सी डी ये फॉर्म करे कितना डिग्री का, आंसर इज 20 डिग्री। अब मेन चीज है कि ए ई सी इसका वैल्यू पूछ रहा है, पता कर इसका वैल्यू। if points AC lie on the same side of point E, मतलब इसके एक साइड, इस साइड में। एक बात स्ट्रेट लाइन से ये समझ में आता है कि इसका वैल्यू 130 आएगा, नहीं 110 आएगा, 110, ठीक है। इस साइड में इसका वैल्यू आएगा 130, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से अगर एक और ड्रॉ करें तो क्या ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है? यस। तो ये 110 यहाँ जाएगा, यस। लेकिन लेकिन ये इंटीरियर एंगल है, समझ में आ रहा है कुछ, ना कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर आना चाहिए 20, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स ये भी कहता है, यही कहता है कि ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ देगा 50, दो तरीका है। तो 20, 50, 120, 120 इज द आंसर। इसमें मेन चीज ये था कि हमें अपने आप से फिगर ड्रॉ करना, और एक्चुअल फिगर भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंपास ज्योमेट्री टूल्स होना चाहिए, फिजिकल ज्योमेट्री, डी कंपास। Now next question is 85. AB is a parallel to CD. इसके बाद हम CVN पढ़ेंगे, CVN। AB है वो पैरेलल है CD के, इसमें भी फिगर बनाना है खुद से, खुद से फिगर। AB है वो पैरेलल है CD के, CD के पैरेलल। AB is a parallel to CD, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक ट्रांसवर्सल है PQ जो इंटरसेक्ट करता है इन दोनों लाइंस को। चलो हमने इंटरसेक्ट भी ड्रॉ कर दिया, यानी ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन किस किस पॉइंट पर, ई पॉइंट और ए पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन भी आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट इसे कहते हैं। एंड एंगल पी ई बी, देखिए तो पीछे पी क्यू है ना, पी क्यू, तो आप बोल रहे हैं एंगल पी ई बी इसका वैल्यू है 49, 49 इसका वैल्यू। जी इज अ पॉइंट बिटवीन ए बी एंड सी डी, यानी ए बी और सी डी के बीच में जी एक ऐसा पॉइंट है कि पी ई जी बनाए, यानी पी ई जी, पी ई जी बनाए कितना, कितना बोला, 35, अफकोर्स इधर ही आएगा 35, 35, और ये जी की बात हो रही है, ये जी इस पॉइंट की बात हो, इन दोनों के बीच में आ गया। अब बोला जी एफ ई, जी एफ ई, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की बात हो, ये कितना डिग्री है, 16 डिग्री। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर क्या है एनालाइज करना होगा, एक चीज थोड़ा सा एनालाइज करना, ये 49 है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये कहता है ये भी 49 होगा, यानी यहाँ पर चाहिए हमें 20 नहीं 33 चाहिए, 33, यही बात, ठीक, नो प्रॉब्लम। पूछ क्या रहा है ये, ए जी एफ पूछ रहा है, यानी ए जी एफ इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, इसका वैल्यू।
सिंपल में कहूँ तो 35 प्लस 33 होना चाहिए, 66। 66 इज नॉट आंसर। 30, 40 और 49, ठीक है। 30, 30 और 68 होगा, 68। ये तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आ गया, और आना भी चाहिए। नहीं तो स्ट्रेट लाइन से हिलाया जा सकता है, इस तरह, इस तरह कर। यहाँ पर आ जाएगा 145, यहाँ पर आ जाएगा, इसको हटा दो। दो तरीके, तो मैं यही अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स में यहाँ यूज कर रहा हूँ, जो कि 68 इज द आंसर। 68 हो, गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी सी कि कितना बच्चा, 20 मिनट और। लाइन पी क्यू इज अ पैरेलल, इसमें भी हमें फिगर ड्रॉ करना। पी क्यू है वो पैरेलल है लाइन आर एस, जिसे मान लो पी क्यू है, ठीक है। ये पी क्यू है, ये पैरेलल है आर एस लाइन, पी क्यू, ये पैरेलल आर एस लाइन, ठीक है। एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम ए बी। ए बी इंटरसेक्ट करता है पी क्यू और आर एस को एट सी और डी पर, ठीक है, इस पॉइंट पर। यहाँ तक हम पूरी तरह से करेक्ट है। इफ एंगल ए से क्यू, क्यू की बात हो रही थी, ए से क्यू, इसका मान अगर 6 है, और क्यू सी डी का वैल्यू है 5x प्लस वाई, और बी डी एस यानी बी कहाँ पर है, बी डी एस, इसका वैल्यू है 2x प्लस 3y, ठीक है, 3y। पूछ क्या रहा है ये, फाइंड द मेजर ऑफ क्यू सी डी, कहाँ पर गया, क्यू क्यू सी डी, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, क्या इसका वैल्यू 6x होगा? Because of corresponding angles, because of corresponding angles। एक चीज तो ये है कि समीकरण 1 और 2 वाला हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर काम, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 100। तो एक चीज क्या हो सकता है यहाँ पर, हम जानते हैं कि 5x प्लस वाई ये इक्वल है 2x प्लस 3y, बिना 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2y, और यहाँ से हमें रेशियो मिल रहा है x और y का, जबकि 2:3 है। x और y का रेशियो क्या है, 2:3। ये नहीं कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, बल्कि रेशियो है x और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एक चीज बताओ कि इन दोनों का योग 180 होगा, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करें, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, और y की वैल्यू 3। हम जानते हैं कि 5x प्लस वाई होता है और प्लस 6x है, इन दोनों का योग 180 होगा। हम यहाँ पर x का वैल्यू पुट करें तो 5 टू ज़ा 10, 3 का 3 होगा, 6 टू ज़ा 12, 180।
तो यहाँ पर कितना 10 20 25 25 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 180 प्राप्त हो जाए? क्या वो 5 है या 6 है? 25 6 6 2 12। यस यस 6। अब ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि 6 7.2 है यार, 6 नहीं, 7.2। 7.2 आंसर आएगा। तो जैसे हम 7.2 इस 13 को, जैसे ही हम 7.2 यहाँ पर जो ये 5x प्लस वाई है, तो 10 प्लस 3 आएगा, इन दोनों का योग आएगा 13, इन दोनों का योग आएगा 13। जैसे हम 13 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा कितना, 93 आएगा। वैल्यू कितना आएगा, 93.6 डिग्री। समझने वाली प्रोसेस कुछ इस तरह का है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। इन दोनों का हमने बराबर किया तो हमें रेशियो प्राप्त हुआ। रेशियो का यूज हमने यहाँ पर प्रयोग किया, इन दोनों को योग कर दिया, तो यहाँ से हमें एक नंबर मिला जो ये बताता है कि 180 डिग्री से इतना पर मल्टीप्लाई हो, 25 को हम 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 प्राप्त हो। जो 7.2 है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं, 7.2 को हम इन दोनों को ऐड करके एक्स और वाई का वैल्यू रख के ऐड करके फिर 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यू आएगा प्राप्त हो। थोड़ा सा ये घुमावदार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर है कुछ इस तरह का, इस तरह का फिगर। जैसे ये फिगर गिवन है, ठीक है? ये फिगर गिवन है, इस तरह का फिगर यू, ये हमारा वी है, ये यू है, डी है, और यहाँ से कहानी टेस्ट ये है कि कहानी टेस्ट ये यहाँ तक कट जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक कट जा रहा है और इसका वैल्यू है 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना 30 डिग्री। एवरीथिंग इज ओके। ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है, और ये एस है, ये टी है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये अगर इसे एक्सटेंड करें तो एक ट्रायंगल प्राप्त होता है, इसे एक्सटेंड करें ये एक ट्रायंगल प्राप्त होता है। ये दो लाइन है और इन दोनों लाइन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रहा है जो कि टी एस है, ठीक है। मेन चीज क्या पूछ रहा है ये, मुझे लगता है कि इन दोनों का योग पूछ रहा होगा शायद, इन दोनों का योग पूछ रहा होगा। ओके नो प्रॉब्लम। ये अगर 30 है तो ये 45 है, ठीक है, ये 45, 45। एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली चीज है, ये अगर 45 है, ये अगर 45 है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। लेकिन ये एक एक्सटीरियर एंगल के रूप में यहाँ काम कर रहा है, ये अल्फा और ये 30, ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 30। आर भी करेक्ट, एक्सटीरियर एंगल के रूप में काम। उसी प्रकार हम यहाँ थीटा मानेंगे, ये 40 है तो इसे हम थीटा मान रहे, ठीक है, इसे थीटा मान। अब ये एक एक्सटीरियर एंगल के रूप में काम करेगा, मुझे लगता है इन दोनों का सम पूछ रहा होगा।
ये यहाँ पर क्या आएगा, थीटा प्लस 45, थीटा प्लस 45। अब जानते हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। जो इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स को देखिए तो ये थीटा प्लस 45 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मुझे लगता है थीटा माइनस 45 आना चाहिए, थीटा माइनस 45। इसको इसने थीटा माना है, इसने थीटा माना, तो यहाँ पर थीटा माइनस 45 है। अगर ये थीटा माइनस 45, ये थीटा माइनस, और ये थीटा फाइव, थीटा माइनस 45 है, तो ये थीटा माइनस 45 आएगा। अब इन दोनों का योग 180 आएगा। तो बात करें तो अल्फा प्लस 30 प्लस थीटा माइनस 45, दिस इज इक्वल टू 180। इसे बस सिंप्लीफाई करना है, हमें अल्फा प्लस थीटा मिलेगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मिलेगा, इन दोनों का योग। तो अल्फा प्लस थीटा क्या आएगा, 180 प्लस 50, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 195। इन दोनों का योग आया हमारे हमारे पास 195। गॉट इट। नेक्स्ट 88, 18 की। अच्छा, इन द गिवन फिगर ए बी, ये ए बी है, सीडी के पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये कुछ तरह, जैसे ए बी है वो पैरेलल है ए सी डी के, इसमें 3x और 4x दिया हुआ, 3x और 4x दिया हुआ, और यहाँ पर 5x दिया हुआ। तो एक चीज बताने वाली चीज ये है कि ये भी थोड़ा आसान है। Let me explain. ये गया एक जो कि ए बी है, और ये गया दूसरा जो कि सी डी है, ठीक है, सी डी। ये है 5x और ये है 6x, और यहाँ पर एक बना रहा ट्रायंगल, ये है 4x और ये है 3x। गॉट इट। तो ये भी है, और अब ये x का वैल्यू पूछ रहे हैं, ये सभी गिवन, होल्ड ऑन, ये गिवन शायद, दिस इज नॉट गिवन। तो अगर यहाँ देखें तो ये ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 7x। ये 7x है, तो क्या ये 7x नहीं होगा, ये 7x है, तो क्या ये 7x नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, यहाँ से कोरोस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, क्या बोलते हैं, ऑपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ से 5x आ जाएगा, 5x। फिर इसका x का वैल्यू, तो आप यहाँ रखते x का वैल्यू 6x, 6x होता है ना, 6x इज इक्वल टू 180। x का वैल्यू 30 आ रहा है ऐसे, लेकिन 30 इज नॉट आंसर, ये 5x, और ये 11x किस तरह आया, तो वो कुछ इस तरह का आया, जैसे ये 6x यहाँ दिया गया है, शायद ये 6x दिया होगा, तो अगर 6x दिया है तो इसका मतलब यहाँ 11x दे दिया, इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता करना है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए कि ये 5x आ जाए, 11।
11 यहाँ पर, तो ये 6x, अच्छा ये 6x और ये 5x, ये 11x यहाँ से आ रहा है, 6x प्लस 5x, 7x तो वैसे रहेगा। यहाँ से भी आप वैल्यू निकल जा रहा है, 6 प्लस 11 18 और 10 आ जाएगा ना, x का वैल्यू 10, फाइनली x का वैल्यू, नहीं तो 7x प्लस 11x यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when two ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, जब दो इंटरसेक्ट करे तीन पैरेलल लाइंस को, एंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट ट्रांसवर्सल, उसका रेशियो 3:4 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स फॉर्म्ड बाय सेकेंड। तो जो सेकेंड ट्रांसवर्सल के द्वारा फॉर्म किया गया रेशियो वो पता करना। तो पहले देखते हैं कि किस तरह ये इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर तीन लाइन को इंटरसेप्ट कर रहा है, जैसे 1 हो गया, 2 और ये 3। ठीक है, ये 3, ठीक है, ओके, ये तीनों को इंटरसेप्ट कर रहा है। दो दो लाइन से इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने 2 इंटरसेप्शन, और ये 3 कर रहा है, कुछ इस तरह का कर रहा होगा इंटरसेप्ट, कुछ इस तरह का इंटरसेप्ट कर रहा होगा। एंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म बाय द फर्स्ट ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के द्वारा जो रेशियो आ रहा है 3, लगता है इसके बाद थोड़ा 3:4 आ रहा है, 3:4। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स फॉर्म बाय द सेकेंड ट्रांसवर्सल, उसका भी तो उसका आना चाहिए 4 और 3 आना चाहिए। क्या कहती है, सोच के देखो ना, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये 4 है, तो इस हिसाब से ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। अब ठीक, ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये तो ये 3 है तो ये 3, देखो ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेटिव एंगल्स। ये 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। गॉट इट, इस तरह एनालाइज कर। नाउ 90 इन द गिवन फिगर पी क्यू, अच्छा पी क्यू आर एस टी यू, ये पी क्यू है, ये आर एस है, टी यू है, बी डब्ल्यू, एक दूसरे के पैरेलल, जो ट्रांसवर्सल के रूप में काम कर रहा है वो ये कुछ इस तरह का है, ये टी आर की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, टी आर की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, आर टी की वैल्यू है वो है 44 सेंटीमीटर, ये भी सही, टीवी का वैल्यू है वो है 32 सेंटीमीटर, ये भी सही, क्यू एस का वैल्यू है, क्यू डब्ल्यू बोले तो क्यू डब्ल्यू यानी इनका सम दे दिया गया है, वो है 84। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट अभी पूछ क्या रहा है, मेन चीज वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एस, इसका वैल्यू कुछ, अगर ऐसे देखे तो 20 सेंटीमीटर तो नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका रेशियो 20 ये सेम होता है, इसका रेशियो इन सब का रेशियो ये सब के बराबर होता है, ये सब के बराबर, ठीक है, इन सब का रेशियो इन सब के बराबर, तो क्या किया जाए, 84 है ना, आई एम फॉरगेटिंग दैट कॉन्सेप्ट, सो 20 सेंटीमीटर 44 और 32, it should be 20 concept which you कहता हुआ 84, I am ignoring it right, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
ये 1 और ये सेकेंड, 1 और ये 1 और ये सेकेंड, इसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें कहा क्या जाता है कि ये जो पी आर का रेश, पी आर इज टू आर टी इज टू टी बी, इनका रेशियो इक्वल होता है क्यू एस इज टू एस यू इज टू यू डब्ल्यू। लेकिन इसका वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया है 44 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू दिया है 32 सेंटीमीटर। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन सब का योग दिया हुआ है, वो है 84 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन जस्ट आस्किंग वैल्यू ऑफ क्यू एस, value of QS will be what? That's it. But we don't know concept. Even I didn't analyze this concept. Question which is based on that concept. In next PPT, we will discuss more. Right now, as of now, that's all.